हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हैशटैग मोनिका की मेकअप क्लास। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने मेकअप थ्योरी की सीरीज़ चलाई है। तो कल थी क्लास 1, आज है आपकी क्लास 2। तो मैंने कल बताया था कि मैं क्लास 2 में क्या-क्या पढ़ाने वाली हूँ। तो मैं जैसे कि कल मैं पढ़ाया था स्किन टाइप्स बताई थी, और अब बताती हूँ मैं कि उन स्किन टाइप्स को हम प्रैक्टिकली कैसे पहचानें। कल मैंने थ्योरी बताई थी, आज मैं बताऊँगी आपको प्रैक्टिकली हम कैसे पहचानें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखो, जब आप मॉर्निंग में उठोगे और तो मॉर्निंग में जो हमारा फेस होता है ना, उस पे आप टिश्यू पेपर लेना और ऐसे करके टैप करके थोड़ा देखना। अगर टिश्यू पेपर पे सब जगह से तुम्हें फील हो रहा है कि ऑयल छूट रहा है, तो यानी कि वो ऑयली स्किन है, ठीक है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि कहीं से कुछ नहीं छूटा, ऑयल वगैरह, तुम्हारे टिश्यू पेपर एकदम क्लीन है, तो इसका मतलब ड्राई स्किन है। और अगर आपके टी जोन से ऑयल निकल रहा है, यानी कि नोज वाले एरिया के यहाँ जहाँ ब्लैक हेड व्हाइट हेड होते हैं ना, यहाँ पे आपका ऑयल छूट रहा है और ये चीज़ आपको रफ नजर आ रही है और ड्राई ड्राई नजर आ रही है, तो इसका मतलब आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है। और अगर आपको बैलेंस लग रहा है, ना ऑयली लग रहा है ना ड्राई लग रहा है, तो इसका मतलब नॉर्मल स्किन है, ठीक है। और अगर तुम कुछ लगाते हो और तुम्हें थोड़ा सा भी इचिंग वगैरह होता है, या फिर दाग धब्बे, मतलब थोड़े पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं ना रेड रेड कलर के, वो चीज़ें हो रही है, तो इसका मतलब तुम्हारी सेंसिटिव स्किन है, ठीक है। तो मैंने अभी बता दिया प्रैक्टिकली कैसे पहचानते हैं, और कल वाली क्लास में मैंने थ्योरी बता दी थी। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं स्किन प्रैप कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो, जो ये स्किन प्रैप वाला प्रोसेस है ना, इसको हम ट्वाइस अ डे करते हैं, यानी कि एक दिन में 2 बार करते हैं, पहला मॉर्निंग में, दूसरा नाइट में। तो इससे क्या होता है, अगर तुम लोग लगातार 6 मंथ तक ये चीज़ कर रहे हो ना, ये वाला प्रोसेस कर रहे हो ना, तो इससे ग्लो देता है, ठीक है। और ये हमारे फेस को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है धूल मिट्टी वगैरह से। और जो हमारी स्किन होती है ना, इसको डैमेज भी नहीं करता, उल्टा इसको रिपेयर करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें सबसे जरूरी है स्किन टैप। स्किन टैप करने के लिए तुम्हें सबसे जरूरत होती है हमारी 3 चीज़ों की। पहले वैसे तो इसे शॉर्ट फॉर्म में हम सीटीएम कहते हैं, पर अगर फुल फॉर्म जानोगे तो ये होता है सी मतलब क्लिनजिंग, टी मतलब टोनिंग, और एम मतलब मॉइस्चराइजर। तो यानी कि सीटीएम हमें बहुत जरूरी होता है बिफोर मेकअप, ठीक है। तो क्लिनजिंग में देखो क्या क्या आता है। एक तो फेस वॉश भी आता है, फेस वॉश कर लिया इसका मतलब क्लिनजिंग हो गया, ठीक है। मेकअप रिमूवर यूज कर लिया तो क्लिनजिंग हो गया, या क्लिनजिंग मिल्क यूज कर ली तो क्लिनजिंग हो गया, वेट वाइप से क्लीन कर लिया तो भी वो क्लिनजिंग ही कहलाता है, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं हम विदाउट मेकअप की, ठीक है। तो अगर तुमने मेकअप वेकअप कुछ नहीं किया, ठीक है, तो आप डायरेक्टली वेट वाइप से भी क्लीन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरा क्लाइंट बहुत दूर से आया है, तो इसका मतलब उसके चेहरे पे कितनी धूल मिट्टी लगी होगी, है ना, धूल मिट्टी लगी होगी, तो उस चीज़ के लिए आपको फिर तो क्लिनजिंग मिल्क ही करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने मेकअप वगैरह किया हुआ है, आपके क्लाइंट ने मेकअप वगैरह किया हुआ है, थोड़ा बहुत जो भी लगा के नहीं निकलते सनस्क्रीन वगैरह या फिर ब्लशिंग वगैरह, थोड़ा बहुत जो भी है, तो अगर वो चीज़ लगा हुआ है चेहरे पे, तो आपको फिर उसको एक तरीके से क्लीन करना होगा, या तो मेकअप रिमूवर से क्लीन करना होगा, ठीक है, या फिर क्लिनजिंग मिल्क से क्लीन करना होगा। तो क्लिनजिंग मिल्क से कैसे क्लीन करेंगे, देखो, जैसे सबसे मिल्क लिया हैंड में, ठीक है, उसके बाद हमने उस पर थोड़ा वाटर स्प्रे कर दिया, उसके बाद जैसे फेशियल को ऐसे मसाज देते हैं ना फेस पे, ऐसे ही हमें मसाज देना होता है, चिक्स पे मसाज देना होता है, लिप्स के कॉर्नर्स पे देना होता है, अपर ऑफ द लिप्स करना होता है, ब्रिज ऑफ द नोज करना होता है, कॉर्नर ऑफ द नोज करना होता है, थोड़ा सा आइस के ऊपर करना होता है, एंड हेड पे करना होता है। तो ऐसे करके मसाज देनी होती है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी क्लाइंट का थोड़ा डर्टी स्किन है, तो उसको आप कम से कम 1 मिनट का मसाज दे देना। और अगर आपको लग रहा है कि ओके ओके फाइन टाइप की है, तो फिर आप 30 सेकंड उसको मसाज दे देना। फेशियल करने में बैठ जाना, बहुत जल्दी जल्दी ये प्रोसेस करना होता है, क्यों, क्योंकि आपको आगे का भी प्रोसेस करना है ना, एक ही में थोड़ी लगे रहना है। फिर उसके बाद कर लेते हैं टोनिंग की, कि हम टोनिंग कैसे करें। तो देखो, टोनिंग पहले तो बात कर लेते हैं हम टोनिंग करते क्यों है। तो टोनिंग हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा फेस का पीएच लेवल है वो मेंटेन रहे, यानी बैलेंस रहे, ठीक है। एक्सेस ऑयल या फिर डर्ट जो है वो रिमूव हो जाए, हाइड्रेट फेस रहे, ठीक है। और जो हमारे पोर्स होते हैं, ये जो होते हैं, ये सिंक हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं हमें टोनिंग करनी कैसी है। तो टोनिंग के लिए हम सबसे पहले ऐसे फेस पे स्प्रे करते हैं, ताकि टोनिंग जो होती है वो स्प्रे से होती है। कुछ कुछ होती है जिनके पास स्प्रे बॉटल नहीं होती है, तो वो कॉटन में लेके करते हैं। तो कॉटन में लेके करना वो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सेंसिटिव स्किन वाला क्लाइंट है ना, तो उस पर कभी भी टच मत करना। क्यों, क्योंकि सेंसिटिव स्किन वाले को मैंने अभी क्लास में बताया था कि नो टच मेकअप करते हैं, ठीक है। ऐसा वर्क करना होता है जिसमें कम से कम चीज़ें हम टच करें। अगर हमें मजबूरी है कि हाँ ये चीज़ टच होगी ही होगी, तो टच करें, अदरवाइज ना करें। तो उसके लिए आपको एक स्प्रे बॉटल रखनी ही पड़ेगी, तभी उसका काम बनेगा। अदरवाइज आप टच करके कर रहे हो तो वो हाइजीन तरीका नहीं है। अगर आप सेकंड पर्सन को करते हो और गलती से उसने वही वाला कॉटन यूज़ कर लिया, तो इससे क्या होता है, एलर्जी फैल सकती है। तो कभी भी किसी की भी स्किन का जो भी आपने काम किया है उसी प्रोडक्ट से सेकंड वाले पर्सन को नहीं करना, ना ही अपने टूल्स यूज़ करना है, ना ही अपने ब्रशेज यूज़ करना है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं मॉइस्चराइजर की। तो जैसे कि अगर किसी की ऑयली स्किन है तो उस पर जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाना, और अगर ड्राई स्किन है तो उस पर क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाना। क्रीम क्यों ले रहे हैं, ताकि उसको मॉइस्चराइज करे वो, ठीक है, ताकि जो उसमें नमी है वो फेस पे आ जाए। क्योंकि ड्राई है वो, तो ड्राई पे नमी नहीं है, तो हमें नमी बनाने के लिए क्रीम बेस्ड लेना पड़ता है। अब देखो, ऑयली पे तो ऑलरेडी नमी है, तो हम ऑयली पे तो क्रीम लेंगे नहीं, तो हम ऑयली पे क्या लेंगे, जेल बेस्ड लेंगे, ताकि वो बैलेंस करे। इसकी कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में मैंने बताया यहाँ पे हमारा ऑयल ज्यादा रहता है, यहाँ हमारा ड्राई रहता है, तो ऑयल वाले एरिया पे जेल बेस्ड यूज करना है, ड्राई वाले एरिया पे क्रीम बेस्ड यूज करना है, ठीक है। नॉर्मल है, बैलेंस्ड है, तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। क्यों, क्योंकि वो बैलेंस्ड स्किन होती है।
CTM हमें बहुत ज़रूरी होता है बिफोर मेकअप, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो मेकअप होता है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिक भी होता है, काफ़ी अच्छा भी दिखता है, ग्लो भी आता है। और तुम विदाउट CTM कर दोगे, मेकअप डायरेक्ट कर दोगे, तो फेस में मेकअप जो हमारे पोर्स होते हैं ना, इनमें फाउंडेशन चला जाएगा, जिससे पिंपल्स हो जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत मतलब एक प्रोफेशनल तरीके से CTM करके ही मेकअप किया जाता है। चलिए, तो आज की क्लास आपकी यहीं पे खत्म होती है। मैंने आज आपको स्किन की प्रैक्टिकली बता दिया कि कैसे आपको टेस्ट करना है, ठीक है। और मैंने आपको स्किन प्रेप करना भी बता दिया, और ये भी बता दिया ड्राई ऑयली कॉम्बिनेशन, सनस्क्रीन वगैरह, इन सभी स्किन पे हमें कैसी चीज़ की यानी कि कैसी प्रोडक्ट यूज़ करने, तो मैंने आपको ये भी बता दिया। तो आज की क्लास में हमने ये 2-3 चीज़ कवर कर लिया। अब मैं कल की क्लास में आपको प्राइमर के बारे में बताऊंगी कि हम प्राइमर क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ हमें करना है प्राइमर। मोस्टली मैंने लोगों को देखा है जो मेकअप करते हैं, उनको देखा है, वो उनको पता तो है हमें प्राइमर यूज़ करना है, पर उन्हें ये नहीं पता होता, रीज़न नहीं पता होता कि हम प्राइमर यूज़ क्यों करते हैं। उनको सिर्फ एक ही रीज़न पता होता है कि वो है प्राइमर मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना, लेकिन जो उसका मेन रीज़न है प्राइमर को यूज़ करने का, वो उनको नहीं पता होता। तो मैं कल की वीडियो में आपको मेन रीज़न बताऊंगी कि आखिर प्राइमर यूज़ क्यों करते हैं। तो मेरी कल की वीडियो ज़रूर देखना। तो चलिए, बाय बाय। आई होप आप ये वीडियो ज़रूर पसंद करें और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और चलिए, अब मिलते हैं हम क्लास 3rd में, ठीक है।